हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम एक्सेल में ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ऑपरेटर्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है जब हम कभी कोई लॉजिकल फंक्शन को टेस्ट करते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंटिन्यू करते हैं ऑपरेटर्स को कि अगर हम उसका इस्तेमाल इफ़ कंडीशन के साथ करें तो क्या होता है। लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था कि हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में मिलता है। यानी अगर हमारी कंडीशन इक्विवेलेंट है या सही है तो हमें आंसर मिलता है ट्रू का। अगर वो कंडीशन जो कह रहे हैं वो इक्वल नहीं है या कंपैरेटिव नहीं है तो हमें आंसर मिलता था फॉल्स। अब कुछ केसेस में ये ट्रू फॉल्स हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, बट कई बार क्या होता है कि हमें इसके अलावा कुछ और रिजल्ट भी चाहिए होता है। ऐसी सिचुएशन में हम कंपैरेटिव ऑपरेटर्स का यूज इफ कंडीशन के साथ करते हैं, जहां पे हमें फैसिलिटीज मिलती है कि अगर वैल्यू ट्रू हो तो क्या आउटपुट आए या वैल्यू फॉल्स हो तो क्या आउटपुट आए। आइए हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लास्ट जो हमने फॉर्मूला यूज किया था ऑपरेटर्स का ठीक उसी तरह है, बट इस बार हमें यूज करना है इफ कंडीशन। लास्ट जो हमने फॉर्मूला यूज किया था ट्रू और फॉल्स, वो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब बजाय ट्रू और फॉल्स के हम चाहते हैं कि जो आउटपुट आए वो यस या नो में आए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इफ कंडीशन को लिखना होगा, यानी इफ फॉर्मूला को। इफ फॉर्मूला को लिखने का तरीका बिल्कुल आसान है। इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, देन लिखेंगे इफ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जो इफ का फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है, यानी वही जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि अभी हमारा पहला जो कंडीशन हमें चेक करना है कि क्या आइटम 1 इक्वल्स टू है आइटम 2 के, तो हम क्या करेंगे, आइटम 1 को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल साइन को प्रेस करेंगे एंड देन आइटम 2 को सिलेक्ट करेंगे। हमारा लॉजिकल टेस्ट का ऑप्शन अप्लाई हो गया। देन आप देखेंगे फॉर्मूले के बाद हमें लगाना है कॉमा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया मैं दूसरी कंडीशन पे आ गया, वैल्यू इफ ट्रू। अब यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं वैल्यू अगर ट्रू आए तो उसकी जगह क्या आंसर आता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में यस टाइप कर दूंगा। हमें इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए लिखना पड़ता है, आप सोच रहे होंगे हम इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोट्स में क्यों लिख रहे हैं। जब भी हम किसी भी फॉर्मूला में कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे बजाय सेल रेफरेंस के, तो हमें उसको डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा, अगर कंडीशन ट्रू होगी यानी लॉजिकल ऑपरेटर का जो आंसर होगा वो ट्रू होगा तो आंसर यस आना चाहिए, कॉमा प्रेस किया। अगर लॉजिकल ऑपरेटर का आंसर फॉल्स होगा तो नो आना चाहिए और हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखेंगे कि जब हमने सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया था तो आंसर हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में मिला, और जब हमने इफ का कंडीशन या इफ का फॉर्मूला यूज किया तो हमें आंसर नो मिला, जो कि हमने पहले कंडीशन में डिफाइन किया है। अब मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को नीचे पेस्ट कर देता हूं कॉपी करके। अब आप देखेंगे यहाँ पे कंडीशन हमें लगानी है नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू के लिए जो हमने ऑपरेटर सीखा था वो था लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, यहां भी नो आ गया। मैं फिर से क्या करता हूँ, फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब हमें जो कंडीशन चेक करनी है लॉजिकल टेस्ट, वो हमारा ग्रेटर देन है कि आइटम 1 इज ग्रेटर देन आइटम 2। एंटर प्रेस किया। ठीक है, अभी देखेंगे कंडीशन नो है। आप देख रहे हैं जहां जहां फॉल्स आया है वहां वहां अब नो लिख कर आ रहा है, क्योंकि हमने पहले से डिफाइन किया है। अब यहां पे हमारी कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहां भी नो आ गया। ठीक है, फिर से मैं फॉर्मूला कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, और यहां पर हमें कंडीशन देनी है लेस देन। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने लेस देन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, और देखेंगे यहाँ पे हमारा जो लॉजिकल फॉर्मूला को जो आंसर था वो ट्रू था, तो हमारा जो इफ की कंडीशन या इफ के फॉर्मूले में जो आंसर आया वो ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग यस आ गया। ठीक है, दोबारा इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट करता हूं, और मुझे चेंज करना है केवल ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू। एंटर। यहां पे देखेंगे अब हमें यस मिल गया। ऐसा इसलिए हो पा रहा है
क्योंकि हमारे पास इफ कंडीशन में ये फैसिलिटी होती है कि अगर वैल्यू जो हमारे लॉजिकल टेस्ट में है वो ट्रू है तो हम उसकी जगह एक प्री डिफाइंड वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे यस आ रहा है, मैं इसकी जगह अगर ये लिख देता यस इट इज ट्रू, तो मैं क्या करूंगा, सीधे फॉर्मूले में जाऊंगा। तो फॉर्मूला को एडिट करने के कुछ तरीके हैं, मैं F2 प्रेस कर सकता हूं, या मैं फॉर्मूला बार में क्लिक करके भी चेंज कर सकता हूं, या मैं किसी भी सेल पे जहां पे फॉर्मूला है वहां डबल क्लिक करके प्रेस करके भी अपने डिजायर फॉर्मूला के सेक्शन में जाकर उसे चेंज कर सकता हूं। सो अभी मैं क्या करूंगा, F2 प्रेस करूंगा और एरो की का यूज करके यस तक आऊंगा। यस के बाद मुझे लिखना है यस इट इज ट्रू, तो मैं यस कॉमा इट्स ट्रू मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, और मैं एरो की का यूज करके नो पर गया और मैंने कहा नो इट इज फॉल्स। तो आप क्या देखेंगे कि जो हमने वहां पे लिखा है डबल कोट्स के अंदर वो हमें यहाँ पे विजिबल हो गया, यस इट इज ट्रू। तो यानी जब भी हम जो भी इनपुट डबल कोट्स के अंदर वैल्यू कंडीशन ट्रू के लिए या वैल्यू कंडीशन फॉल्स के लिए लिखेंगे तो वो हमें ऐसा ही रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, साथ ही जैसे मैंने आपको सिखाया था कि हम फॉर्मूला में सेल रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं बजाय हम डायरेक्ट अप्रोच का यूज करके। सो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने हर बार फॉर्मूले में जाकर डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू से चेंज करना पड़ेगा। हम चाहे तो इसकी जगह सेल रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सारे फॉर्मूलों को अभी डिलीट कर देता हूं फिर से, और मैंने यहाँ पहले से ही कुछ कॉलम में डिफाइन कर रखा है कि अगर वैल्यू ट्रू आए तो क्या कंडीशन लिख कर आए, अगर वैल्यू फॉल्स हो तो क्या लिख कर आए। तो मैं यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और हमारा लॉजिकल टेस्ट आइटम 1 इक्वल्स टू आइटम 2। बजाय इस बार हम यस और नो लिखने के हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू में हम सिलेक्ट करेंगे हमारी H कॉलम की 6 नंबर रो को, और कॉमा लगाकर फॉल्स के लिए हम सिलेक्ट करेंगे I नंबर कॉलम के 6 नंबर रो को और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अभी आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे, फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट अप्रोच को यूज नहीं किया है, हम सेल रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। अब देखेंगे जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो जो आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैल्यू फॉल्स के लिए वो यहाँ पर मुझे क्विकली मिल गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर मैं इस फॉर्मूले को कंडीशन को नीचे लेकर आता हूँ, या फिर हम क्या करते हैं सबसे आखिरी वाली जो ट्रू कंडीशन है उस पर लगाते हैं और यहाँ पर हम चेंज करते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यस आइटम 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू आइटम 2 हमें विजिबल हो गया है। सो इसी तरह क्या करते हैं हम इफ कंडीशन में, या तो हम डायरेक्ट अप्रोच का यूज करके अपने आंसर को ट्रू फॉल्स यस नो ओके नॉट ओके सो एंड सो जैसे भी हमें ज़रूरत हो अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ कर सकते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर सेल में भी कुछ वैल्यू प्री डिफाइन करके भी उसको सेट कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आज की वीडियो में इफ़ कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ कंडीशन में हम कैसे ऑपरेटर्स का यूज़ करके डिज़ायर रिजल्ट पा सकते हैं, साथ ही हम सेल रेफरेंस का यूज़ करके मल्टीपल टाइप्स के भी आउटपुट ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।